Good morning, all of you. In this class, you are going to read your textbook of English, that is First Fly. And the first chapter of your book is A Letter to God, whose writer is Z.L. Fuentes. And here are few words of this chapter. The language of this chapter is quite lucid and clear, and the story has been delivered in a very simple language, and I think you all must enjoy after reading this story. The first and the most essential thing is that you must have book with you. Without book you cannot go ahead. अगर अभी तक आप लोगों के पास बुक नहीं आया है तो आप जरूर ले लो. क्रेस्ट, टॉप ऑफ अ हिल को क्रेस्ट कहते हैं. ड्रैप्ड, कवर्ड विथ क्लोथ. लोकस्ट, insects which fly in big swarms or group and destroy crops. Conscience, an inner sense of right or wrong को कॉन्साइंस कहते हैं. अब ये जो लोकस्ट है, इसको जब हम पढ़ रहे हैं तो एक इंसिडेंट हमको याद आ रहा है. पंजाब और पाकिस्तान बॉर्डर के पास जो है ये बहुत परेशान करता है. साइंटिस्ट लोग जो है रिसर्च भी करते हैं कि इसको भगाने का क्या उपाय है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो लोग मेथड लेके आते हैं जिससे जो है इसको भगाया जा सके. जैसे कि चाइना से जो है वो एक्सपोर्ट किया था लगभग 1 लाख बत्तख, डक्स, जिससे जो है वो इससे जो है छुटकारा पाया जा सके. इस कहानी में लेंचो है जो कि एक फार्मर होता है. लेंचो वाज अ फार्मर, अ स्मॉल फार्मर. और फार्मर जो है वो अपने फसल को पैसे की तरह ही देखता है. जब उसका फसल जो है वो काफ़ी अच्छा एकदम तैयार रहता है तो उससे वो काफ़ी आशा और काफ़ी उम्मीद लगा के जो है वो बैठा रहता है. एक चीज़ और कहना चाहेंगे, ए लेटर टू गॉड, जब आप इस चैप्टर को खोलिएगा तो सबसे पहले जो है वो एक एक्टिविटी है जिसमें बताया गया है कि आप सबसे जो है ईजीएस्ट तरीका जो होता है था कुछ दिन पहले तक, अब तो बहुत सारा हो गया ईजी तरीका, वो था मनी ऑर्डर. मनी ऑर्डर से पैसा भेजना और मनी ऑर्डर से पैसा प्राप्त करना. उसका फॉर्मेट दिया हुआ है इस चैप्टर में, और उसमें आप लोग को क्या करना है, यू हैव टू फिल अप. और भी कुछ देख रहा है उसको आप लोग पढ़िएगा. तो लेंचो जो है उसका पूरे घाटी में, घाटी कहते हैं पहाड़ों के बीच में, उसी का एक घर था, क्रेस्ट, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. ठीक है. और यहाँ से उसको जो है वो नदी जो है वो दिख जाता था, अपना उसको फसल दिख जाता था. और इसमें जो है वो फसल कौन सा लगाया हुआ था, तो कॉर्न, मक्का का जो है वो फसल जो है वो लगाया हुआ था, जिसमें जो है बहुत अच्छा फूल जो है उसमें लगा हुआ था, जिससे ये पता चल रहा था कि इस बार जो हार्वेस्ट होने वाला है वो काफ़ी जो है वो बेहतर होने वाला है. सुबह में लेंचो जो अपने फील्ड को अच्छे तरीके से जानता था, बस आसमान की तरफ देखता था, वो भी नॉर्थ ईस्ट में. क्यों देखता था, वो सोचता है कि बस थोड़ा सा पानी हो जाता, ठीक है, काश. तो उसके बगल में एक औरत थी, बोलती है कि भगवान जो है का मर्जी होगा तब ऐसा होगा. जो बड़े बड़े लड़के थे वे सब जो है वो खेतों में काम कर रहे थे, और जो छोटे थे वो जो है उनको जो है बुला रही थी वो औरत, आजा डिनर के लिए. और भोजन के समय ही जस्ट एज लेंचो जो है वो अनुमान लगाता है कि बड़ा बड़ा बूंद जो है बारिश का जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है नॉर्थ ईस्ट में. ठीक है, उत्तर पूर्व की तरफ बड़ा बड़ा जो है वो बादल जो है वो दिखाई देने लगता है, उमड़ने लगता है. हवा जो है वो स्वच्छ हो जाता है, स्वीट हो जाता है. वो आदमी जो है वो कोई दूसरा रीज़न लेके नहीं, बल्कि बस प्लेजर के लिए बारिश में जो है वो निकल जाता है. और जब वो वापस लौटता है तो वो उत्तेजित होकर कहता है कि दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. जरा ध्यान से सुनना, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. ये रेन ड्रॉप नहीं है जो आसमान से गिर रहा है, ये पैसा है, सिक्का है. और उसको किस तरीके से बोलता है कि जो बड़ा वाला ड्रॉप है ना वो 10 सेंट है, ठीक है, और जो छोटा ड्रॉप है वो 5 सेंट है. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वन आर 5.
और तब वही तो वो चाह रहा था कि थोड़ा सा सोवर हो जाए, थोड़ा सा डाउनपोर हो जाए, और वो हो रहा था। तो उसका जो एक्सप्रेशन था वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री था, और वो देख रहा था कि उसका जो फसल है ड्रेप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, अभी आया ड्रेप्ड, इसी शब्द समय ड्रेप्ड मीन्स कवर्ड, यानी कि बारिश से जो है वो उसका फसल जो है पूरी तरीके से जो है वो ढक जाता है। अब देखो कितना आनंदमय क्षण होता है, मतलब कि एक किसान के लिए जब वो अंतिम जो है वो बारिश का इंतज़ार कर रहा होता है, बारिश आता भी है, उसका एक्साइटमेंट भी बढ़ जाता है, खुशी का ठिकाना नहीं रहता उसको। कहता है कि बड़ा बूंद जो है वो 10% है, 10 सेंट है, छोटा 5 सेंट है, और उसके बाद फिर उसका एक्सप्रेशन किस तरीके से चेंज होगा, क्या होगा उसके साथ। तभी जो है वो काफ़ी तेज़ी से बारिश होना स्टार्ट हो जाता है, फायर्स विंड जो है वो स्टार्ट इमर्जिंग, और उसके बाद हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि, इससे लाखों का फसल नुकसान हो जाता है हर साल हमारे ही देश में, भारत में भी। तो यहाँ पे कहानी कैसे शुरू हुआ कि स्ट्रॉन्ग विंड, देखो अभी तक वो कितना प्लेजर में था, कितना खुश था, कितना हैप्पी था, फिर स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो बहना स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके साथ जो है वो हेल स्टोन जो है बिगेन टू फॉल, और तब उसको तब कहता है कि अरे ये तो सिल्वर कॉइन है ही नहीं। जो लड़का जो है वो अपने आप को रेन में जो जाके जो बगल में जो भी खेल रहा होता है वो जाके जो है वो हेल को क्या करने लगा, वो चुनने लगा। उन लोग के लिए तो वो मोती था बस, बट लेंचो जो है वो परेशान हो जाता है। तब वो बोलता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो काफ़ी बेकार हो रहा है। वुमैन बोलता है हमको लग रहा है कि इसको तुरंत जो है गुजर जाना चाहिए, लेकिन जो है वो गुजरा नहीं, 1 घंटे तक जो है वो हेल स्टॉर्म होते रहा। उसका जो गार्डन था, हिल साइड था, कॉर्नफील्ड था, सारा का सारा जो है वो उससे भर गया। पूरा उसका खेत जो है वो वाइट हो जाता है, ऐसा लग रहा था जैसे कि नमक से जो है वो कवर्ड हो गया। उसके खेत में जो भी फसल लगा हुआ था उस फसल में एक पत्ता तक नहीं बचा था। कॉर्न जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, फूल जो है वो प्लांट से गिर गया था। लेंचो का जो है आत्मा अब जो है वो सैडनेस यानी कि निराशा से जो है वो भर जाता है, और जब तूफान थमता है, शांत होता है, वो जो है अपने खेत के बीचों बीच में जाके खड़ा हो जाता है और अपने पुत्रों से कहता है कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। ये जो लोकस्ट है अगर उसका आक्रमण हुआ होता वो भी जो है इससे ज़्यादा ही छोड़ के जाता, लेकिन ये जो हेल स्टॉर्म है वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हम लोग के पास कोई कॉर्न नहीं होने वाला है। और वो रात जो है वो सॉरोफुल वन, मतलब काफ़ी दुखदाई जो है रात है। हमारा जो काम था, जितना भी हमारा वर्क था वो कोई काम का नहीं रहा। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं बचा जो हमारा मदद कर सकता है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम सभी के सभी जो है वो भूखे रहने जा रहे हैं। कहानी बहुत रोमांचक रहा ना। शुरुआत में अपना फसल देख के काफ़ी खुश होता है, आशा लगाता है डाउनपोर का, बारिश भी आता है, फिर उसको मतलब कंपेयर भी करता है, अच्छा ये बिग ड्रॉप है, ये 10 सेंट, ये 5 सेंट का है जो स्मॉल ड्रॉप है। फिर अचानक से सोचो कितना खुश है, फिर अचानक से काफ़ी तेज हवा बहना स्टार्ट हो, हेल स्टॉर्म जो है वो गिरना स्टार्ट करता है। तब भी उसके मन में ये आशा होता है कि बस 2 मिनट के लिए है, अब हट जाए तो शायद उसका फसल बच जाए, लेकिन लगातार उसका सारा फसल बर्बाद हो गया। मतलब कि उसका जो आशा था, खुशी था, वो पूरी तरीके से निराशा में बदल गया। तो अब कहानी किस ओर जाएगा ये तुम लोग को जरूर पता चल गया होगा। ए लेटर टू गॉड, आई थिंक यू मस्ट हैव योर बुक विथ यू। ये जरूरी है सभी के पास अपना किताब रहना, क्योंकि अब होमवर्क जो है ओरली आपको दिया करेंगे। इतना कहानी पढ़ने के बाद यहाँ पे है ओरल कम्प्रीहेंशन चेक, इसको आप लोग खुद जो है वो बनाइए। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, क्या चीज़ का वो आशा रखा था। Why did Lencho say the raindrops were like new coins? How did the rain change? What happened to Lencho's field? What were Lencho's feeling when the hail stopped? We will read the further story in next classes. Thank you all of you and good day.